हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम एमबीए मार्केटिंग के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे कि आपको सेमेस्टर वाइज क्या क्या पढ़ाया जाता है। एमबीए मार्केटिंग 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एमबीए मार्केटिंग के सिलेबस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो MBA मार्केटिंग में सबसे पहले हम इसके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को समझेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम से आपको मार्केटिंग नहीं पढ़ाई जाती है। आपको सबसे पहले मैनेजमेंट के जो की रोल्स हैं, मैनेजमेंट के जो बेसिक्स हैं, उनको क्लियर किया जाता है। तो इसमें आपको नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होता है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्रोडक्शन और कॉस्ट फंक्शंस क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये सभी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाले टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बट बहुत मैनेजमेंट के लिए इनका क्या रोल है और किस तरह से ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सभी चीजें प्रैक्टिकल लेवल पे सिखाई जाती हैं। अकाउंटिंग्स फॉर मैनेजर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि सर मैंने तो 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में अकाउंटिंग्स पढ़ी नहीं है, तो मैं इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूंगा। देखिए, मैनेजमेंट अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके मैनेजमेंट के हर फंक्शन को समझना पड़ेगा। और फाइनेंस उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट होता है। अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये चीजें आपको बहुत बेसिक लेवल से समझाई जाती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, जिसमें बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंट, पीएलएन अकाउंट, उसके साथ साथ रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्टिंग एंड बजटिंग, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो बेस्ट ये रहेगा, अगर आप अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एमबीए ज्वाइन करने से पहले ही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में अपनी बेसिक नॉलेज और बढ़ा लें, जिससे जब आप क्लासरूम लेक्चर्स में जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ आपके ऊपर से ना निकले। जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसमें पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन थ्योरीज, उसके साथ साथ लीडरशिप स्टाइल, ग्रुप डायनेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन, ये सभी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इन सब, ये जितने भी पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इनको आराम से कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एमबीए में जो था वो था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। नेक्स्ट आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स को लिखना, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिजनेस एटिकेट्स के बारे में सिखाया जाता है। इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो सेकेंड सेमेस्टर आता है उसमें आपकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली एनालिटिकल स्किल एंड बिजनेस की कोर नॉलेज को और बढ़ाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिक्स का सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी है, कोरिलेशन है, उसके साथ आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, फोरकास्टिंग, डिसीजन मॉडल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लांट लेआउट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके साथ साथ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक बेसिक्स, क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ आपका थर्ड सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, कंपनी लॉ, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे टॉपिक्स के बारे में
पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और लेबर लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। और लास्ट सब्जेक्ट आपका होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये 2 सेमेस्टर जो आपके होते हैं, ये सभी स्पेशलाइजेशन के लिए कॉमन होते हैं, क्योंकि इन सेमेस्टर्स में आपको वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो एज ए ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एज ए होल किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, बिजनेस को समझना है, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट बिजनेस में कोई ना कोई रोल प्ले करता है, तो इन सब्जेक्ट्स को भी जानना बहुत जरूरी है, बेसिक लेवल पे समझना बहुत जरूरी है। थर्ड सेमेस्टर से आपका स्पेशलाइजेशन रोल प्ले कर देता है, जिसमें जो भी अब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, वो सभी आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होंगे। अगर किसी ने एचआर लिया होगा तो उसके यहां से सब्जेक्ट्स बदल जाएंगे, फाइनेंस लिया होगा उसके अलग सब्जेक्ट होंगे, अगर आपने मार्केटिंग लिया है तो आपके सब्जेक्ट यहां से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पहला है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, उसका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। कल्चरल, सोशल एंड पर्सनल साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसर कौन से होते हैं, मोटिवेशन, परसेप्शन इन बाइंग बिहेवियर क्या होता है। तो कंज्यूमर बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को कैसे खरीदता है, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पढ़ाया जाता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स फोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, चैनल डिजाइन कैसे करते हैं, उसके साथ साथ रिटेलिंग, होलसेलिंग, ई कॉमर्स चैनल कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि मार्केटिंग का पहला काम होता है सेल्स को बढ़ाने का, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको समझना ही पड़ेगा इन डेप्थ। उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। न्यू प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है, अपने प्रोडक्ट को हम पोजीशनिंग कैसे करते हैं, ये भी आपको इसमें पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ ब्रांड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज भी आपको इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में पढ़ाई जाती हैं। मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिटिक्स, इसमें आपको रिसर्च, डिजाइन एंड सैंपलिंग, अगर आपको किसी एक नए मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिसर्च करनी होती है। उस रिसर्च को कैसे परफॉर्म करते हैं आपको यह सिखाया जाता है। डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं, डेटा एनालिसिस क्या होती है, उसके साथ साथ रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। उसके साथ साथ आपका इस थर्ड सेमेस्टर में एक इलेक्टिव और सब्जेक्ट होता है, जैसे कि एमबीए अगर आप करते हैं तो एक मेजर सब्जेक्ट होता है, यानी कि आपका मार्केटिंग हो गया, और दूसरा आपको माइनर लेने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप रूरल मार्केटिंग है, रिटेल मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कोई भी आप अपना एक माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो भी आपको पढ़ाया जाता है। और कई जगह आपको एक और माइनर इलेक्टिव्स चूज करना होता है, नाम अलग अलग हो जाता है, बट बेसिकली एक मेजर और एक माइनर आपको चूज करना होता है। तो इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में वो भी रोल प्ले कर देता है। फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग सिखाई जाती है, मतलब एडवांस लेवल पे आप पहुंचते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन मैनेजमेंट कैसे होता है, मीडिया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग क्या होता है, आपका पीआर एंड स्पॉन्सरशिप क्या होता है, डिजिटल कैंपेन कैसे रन करते हैं, बजटिंग कैसे करते हैं किसी कैंपेन की, ये सब चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, क्योंकि यहां पर आपको एसईओ, एसईएम, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, गूगल एनालिटिक्स, अपने आप में ये एक पूरी स्पेशलाइजेशन है। अगर आप इस एक सेगमेंट पे अपना एकदम बढ़िया कमांड कर लेते हैं, आपको बहुत आसानी से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटल मार्केटिंग का ही है। इस सब्जेक्ट को आपको थॉरो प्रैक्टिकल समझना है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन पे हम प्रमोशन कैसे करते हैं। सर्च इंजन मतलब जैसे कि गूगल, जिस पे हम जाके किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करे, या फिर जैसे कि वो देखे कि कौन सा बेस्ट कार मॉडल है जो अभी लॉन्च होने वाला है आने वाली दिवाली पे,
तो आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी वहां पर डिस्प्ले होनी चाहिए। कैसे आपको प्रमोट करना है, गूगल एनालिटिक्स कैसे काम करता है, सर्च एड्स कैसे चलाते हैं, मतलब गूगल एड्स कैसे चलाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पे अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और उन पे सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो उन पे आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसमें आपको ग्लोबल मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स, क्रॉस कल्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरनेशनल ब्रांडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। सर्विस मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग क्या होते हैं, सर्विस क्वालिटी क्या होती है, केस स्टडीज वगैरह भी आपको कराई जाती हैं। बैंकिंग, IT, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, जो सर्विस सेक्टर है उसकी केस स्टडीज भी आपको यहां पर कराई जाती हैं। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, पोजीशनिंग कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। अब देखिए, जब भी आप MBA करते हैं तो आपकी 2 इंटर्नशिप भी होती हैं। एक इंटर्नशिप आपकी सेकंड सेमेस्टर के बाद होती है, जो कि 60 डेज की होती है, जिसमें आपको एक कंपनी में भेजा जाता है। वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट पे काम करना है और फिर अपने कैंपस में वापस आना है। उस प्रोजेक्ट पे आपने क्या क्या किया है, क्या लर्निंग रही है, उसका प्रेजेंटेशन आपको देना होता है। उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर खत्म होने पे भी आपका एक 30 डेज की आपकी एक इंटर्नशिप होती है, उसमें भी आपको वही काम करना होता है, प्रोजेक्ट पे काम करना होता है और 4th सेमेस्टर में आके उसका प्रेजेंटेशन देना होता है। तो इस तरह से आपके 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं और आपका MBA इन मार्केटिंग कंप्लीट हो जाता है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको MBA मार्केटिंग के बारे में, MBA मार्केटिंग के सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई हो या फिर आपके मन में कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।